कैन। तो अब राखी सावंत का नाम तो जानते ही होंगे। उन्हें बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन कहा जाता है। वो बॉलीवुड की एक होनहार और फेमस एक्ट्रेस हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके बॉलीवुड में शुरुआती दिनों में उन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी। और इससे भी कमाल की बात यह है कि उन्होंने मात्र 30 दिनों में बिना ग्रामर सीखे इंग्लिश बोलना सीख लिया था। इस मामले में सिर्फ राखी सावंत ही नहीं, बॉलीवुड में ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें शुरुआती दिनों में अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन बहुत कम समय में उन्होंने बिना ग्रामर सीखे इंग्लिश बोलना सीख लिया था। अब आखिर ये बॉलीवुड वाले इंग्लिश बोलना कैसे सीखते हैं, वो भी बिना ग्रामर के? ये ट्रिक आज मैं आपको बताने वाला हूं। मेरा नाम है सरताज। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, असल में जल्दी अंग्रेजी सीखने के लिए कुछ ट्रिक्स होती है। अगर हम इन ट्रिक्स को फॉलो कर लेते हैं तो हम बहुत आसानी और बहुत जल्दी से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। आज उन्हीं ट्रिक्स में से मैं एक ट्रिक आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले आप एक नंबर नोट कर लीजिए। और वो नंबर कुछ इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस 98 76 54 32 10। वेल, ये मेरा नंबर नहीं है। असल में नंबर मैंने हिंदी में इसलिए बोला था कि अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोई नंबर नहीं, बल्कि गिनती उल्टी तरफ से लिखी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे गौर कीजिए, सबसे पहले शुरुआत हुई है सब्जेक्ट से और उसके बाद एक नंबर उल्टी तरफ से लिखा हुआ है। ये रूल आपको किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस पर अप्लाई करना है और मैजिकल तरीके से वो सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही बिना ग्रामर की सहायता से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई भी बड़ा या छोटा सेंटेंस ले लीजिए, जैसे सचिन क्रिकेट खेल सकता है। अब इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बनाना है तो हम रूल को फॉलो करेंगे। रूल कहता है सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट। तो हिंदी में जो सबसे पहला वर्ड होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में 99% केसेस में वही सब्जेक्ट होता है। तो सचिन ये सब्जेक्ट है, इसे लिख लिया इंग्लिश में सचिन। अब इस नंबर को गौर से देखिए जो कि उल्टी तरफ से गिनती लिखी हुई है। बस हमें इसे फॉलो करना है। हिंदी के बचे हुए वाक्य को उल्टी तरफ से वर्ड मीनिंग के तौर पर लिखते जाना है। हो गया सेंटेंस ट्रांसलेट। जैसे सचिन तो हमने लिख दिया अब उल्टी तरफ से, सकता है, कैन, खेल, प्ले, क्रिकेट, क्रिकेट। तो हिंदी में था सचिन क्रिकेट खेल सकता है और इंग्लिश में हो गया सचिन कैन प्ले क्रिकेट। सारी चीजें अपने आप अपनी जगह पर आ गई। कैन सही जगह आ गया, प्ले उसके ठीक बाद आ गया और क्रिकेट लास्ट में चला गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुम्हें रोज पार्क में घूमना चाहिए। तुम्हें रोज पार्क में घूमना चाहिए। थोड़ा बड़ा सेंटेंस हमने ले लिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि पहला ही वर्ड है तुम्हें, यू। अब हम उल्टी तरफ से ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे। चाहिए, इसे आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। चाहिए को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शुड, यू शुड। टहलना, वॉक, यू शुड वॉक। मे, इन, पार्क, द पार्क, यू शुड वॉक इन द पार्क। रोज, जिसे आप डेली या एवरीडे बोल सकते हैं, मैं डेली लिख देता हूं। यू शुड वॉक इन द पार्क डेली। दोस्तों, ऐसी ढेर सारी ट्रिक्स होती हैं जिनके जरिए आप सेंटेंसेस को बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये वाली जो ट्रिक मैंने आपको बताई ये सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए है। नेगेटिव के लिए अलग होती है, इंटरोगेटिव के लिए अलग होती है। लेकिन याद रखिएगा इन ट्रिक्स के साथ साथ प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जितना हो सके आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि सेंटेंस चाहे छोटा सा हो चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर वो अफर्मेटिव है तो इस सेंटेंस को इस ट्रिक के जरिए ट्रांसलेट किया जा सकता है। अब जरा आप ट्राई कीजिए। कोई भी एक बड़ा सा सेंटेंस लिखिए। आकाश पार्क में दोस्तों के साथ पेड़ के नीचे पतंग